हम आपको दिखाते हैं कि आमिर सुबहानी जो कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा। डिपार्टमेंट के अंडर में जहां गजटेड अफसर होते हैं, प्रोबेशन अफसर, और उनको ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की, उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के क्रम में प्रोबेशन ऑफिसर वहां जाते हैं उस गांव में जहां जिस गांव का वो है अभियुक्त और अन्य लोग हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूछताछ करते हैं कि इस बंदी के मुक्त होने से वहाँ के सामाजिक सद्भावना पर, विधि व्यवस्था पर, अपराध पर क्या असर पड़ेगा। और जब तक उनकी रिपोर्ट ये नहीं आती है कि इस बंदी के मुक्त होने से कोई खतरा या तनाव या सामाजिक सद्भावना या अपराध होने वाला नहीं है, उनकी रिपोर्ट फेवरेबल आती है, तभी राज्य दंडादेश परिहार परिषद अलाउ करती है। और जिस तरह एसपी की रिपोर्ट और ट्रायल जज की रिपोर्ट देखी जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी देखी जाती है, जिसमें यही बिंदु स्थल जांच करके रिपोर्ट होता है। और इस बार और इसके पहले हर बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के और इसमें इस बिंदु पर फेवरेबल होने पर ही छोड़ा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। कि अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 481(1)A, उसमें जो रिसेंट संशोधन है, दिस इज़ नॉट इन गुड फेथ एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ ये आर्बिट्रेरी भी है। इसका प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर प्रयोजन समझें तो यही होगा कि जो आपने पब्लिक सर्वेंट्स और डीटी को जो आपने सुरक्षा दिया था उसको हटा लिया है और आपने क्रिमिनल्स को बेनिफिट किया है, तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट लाया जाए तो वो जनहित में होना चाहिए, कि जनहित में नहीं है। और फिर अमेंडमेंट लाने से जो लोग अफेक्टेड पीपल हैं, आप उनसे तो पूछते हैं ना इससे किसको अफेक्ट हो रहा है। आपने कभी पब्लिक सर्वेंट्स को कंसल्ट भी नहीं किया। इसमें तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस भी अट्रैक्ट होता है, सो एनी आर्बिट्रेरी एक्शन शुड बी स्ट्रक असाइड। दिस इज एन आर्बिट्रेरी एक्शन। दिस अमेंडमेंट इज आर्बिट्रेरी एंड इट इज़ वेरी मच अनरीजनेबल। इस ग्राउंड पे इंटरफेरेंस का मैं उम्मीद रख सकती हूँ ऑनरेबल कोर्ट से। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा। कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। हम चलते हैं सीधे अपने मेहमान की तरफ और सबसे पहले प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, दो बड़े चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं एक ही सेवा के तहत काम करने वाले लोगों के। एक वहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं, कह रहे हैं कि अमुक प्रावधान के तहत और साथ ही साथ रिपोर्ट्स के तहत जब ये इंश्योर कर लिया गया कि इनके बाहर आने से कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कानून सम्मत उनको बाहर निकाला गया। अगर आप सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन की बात करें, मैं 2001 बैच की स्मिता सब्बरवाल का नाम लेकर के जिक्र करना चाहूँगा कि वो इस मसले से इतनी दुखी हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंटरवीन करने की मांग कर डाली है, उनसे रिक्वेस्ट की है। और आपने सुना जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा कि इससे क्या पब्लिक को क्या फ़ायदा होना है, ये ऑर्डर ही पूरा आर्बिट्रेरी है। आपने पब्लिक सर्वेंट को इम्यूनिटी देने के लिए ये कानून बनाया था 2012 में, वो इम्यूनिटी आपने क्यों हटा लिया? इससे जनता का क्या फायदा होगा, लोगों का क्या फायदा होगा? सवाल सीधा प्रेम कुमार जी आपसे कि क्या बिहार सरकार के ऑफिसर भी जो बात कह रहे हैं वो आपको लगता है कि कन्विंसिंग है? क्योंकि लॉ का मतलब तभी होता है जब उसके परसेप्शन को लेकर के, उसके बारे में भरोसे को लेकर के उंगलियां ना उठे कि आखिरकार ये कानून जो बनाया गया है उसमें लोगों का विश्वास है, उसमें लोगों का भरोसा है। लेकिन आज सबको पता है, जन जन को पता है कि इस कानून के पीछे सरकार का असली मकसद क्या था।
जी पंकज जी शुक्रिया। आमिर सुबहानी जी, मुझे याद है कि ये सिविल सर्विसेज के टॉपर रहे, टॉपर, और आज चीफ सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा है अपनी सीमा में रह करके कहा है, और जो भाषा होती है राजकीय भाषा उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रश्न ये है कि आम आदमी के लिए जब आप गांव में और सामाजिक रूप से रिपोर्ट लेते हैं कि इस बंदी के, आम बंदी, इसके छूटने पर क्या असर पड़ेगा, तो अगर उस आम बंदी को कोई नहीं जानता है तब उसकी प्रतिक्रिया कुछ और हो सकती है। लेकिन ये आम बंदी नहीं, राजनीतिक बंदी भी है। आनंद मोहन क्रिमिनल ही नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले क्रिमिनल हैं। तो आप देख रहे हैं कि निकलने के बाद भी राजनीतिक लोग कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से कोई प्रतिक्रिया आपको फेवरेबल लगती है उनको छोड़ने के लिए, इस बात को तकनीकी सीमा में बंद करके आमिर सुबहानी जी नहीं देख सकते। आपको सीमा तोड़नी पड़ेगी, मोटिव समझना पड़ेगा। जेल मैनुअल में जो संशोधन हुआ है वो संशोधन, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर अपराधी को फेवर करने वाला है, और सरकारी अधिकारी उसके अगेंस्ट में, उसकी जान की सुरक्षा के खिलाफ है। आने वाले समय में अगर किसी सरकारी अफसर की हत्या हो जाएगी तो उसको अब पैरोल भी बड़ी आसानी से मिलेगा, उस समय से पहले छूट भी सकते हैं। तो ये जेल मैनुअल में जो सुधार है, ये सुधार संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, आम आदमी को न्याय के खिलाफ है। इसीलिए ये बहुत जेन्युइन बात है कि राष्ट्रपति से अपील की जा रही है, और आईएएस एसोसिएशन की जो चिंता है बहुत जेन्युइन है। पर एक बात और, इसके पॉलिटिकल पहलू पर भी आना जरूरी है। हम बिहार में देखिए, ये जो फैसला हुआ है नीतीश कुमार जी की सरकार का, आरजेडी सरकार का, देखिए ये विपक्षी एकता के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के समांतर विपक्षी एकता खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग किस मुंह से बिल्किस बानो के हत्यारों को जो छोड़ा गया है उसका विरोध कर पाएंगे? इन्होंने राजनीतिक रूप से एक तरह से समर्पण कर दिया है। प्रेम जी, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, इसका पॉलिटिकल आउटकम क्या होगा, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले ऑफिसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही सब्जेक्ट पे दो ऑफिसर्स के बयान अलग अलग हैं। एक ही सेवा के तहत दो ऑफिसर्स के सोचने का तरीका अलग है। एक कानून सम्मत बता रहा है, दूसरा कह रहा है कि सीजेआई को सीधा इंटरवीन करना चाहिए। मुकेश कुमार जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे सर जी। सर, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि बिहार का आईएएस एसोसिएशन इस पर चुप है, जबकि जो मेरी जानकारी है 2012 में ब्यूरोक्रेसी ने ही एडवाइस किया था कि पब्लिक सर्वेंट को इम्यूनिटी देने के लिए आप एक स्पेशल क्लॉज लाइए। खैर, इस पे भी सवाल उठ सकता है कि क्या पब्लिक सर्वेंट की जान की कीमत ज्यादा है और लोगों की नहीं है, यह भी एक दूसरा पक्ष है। लेकिन वही सारे ब्यूरोक्रेट्स अब क्यों चुप हैं? क्या उस समय ब्यूरोक्रेसी भारी था, या अभी जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो भारी पड़ गए हैं? सवाल यह है कि अब सारे ऑफिसर्स जो वहां पर, आपने सुना चीफ सेक्रेटरी किस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि अब जो है, जब आनंद मोहन की रिहाई की बात अब चूंकि हो गई और आज जो है आनंद मोहन जेल से बाहर भी हो जाएंगे, लेकिन आईएएस एसोसिएशन जो है इस बात के लिए लगातार ये विरोध का सुर उठाने लगा है, और उनका ये कहना है कि अब जो है तो ऐसे अपराधियों को बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दे की बात यह है कि आखिर में जेल मैनुअल में इतने बड़े संशोधन करने की जो क्यों पड़ी, जो क्योंकि अभी जो है तो आईएएस एसोसिएशन जो है इसी बात को लेकर के लगातार विरोध चुकी कर रहा है, और आईएएस एसोसिएशन की आज बैठक भी हो रही है पटना में, और उसके बाद ये लोग निर्णय लेगा कि इस पर हमें करना क्या है। लेकिन सबसे जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि आपको याद होगा कि आनंद मोहन 90 के दशक में इनकी एक स्तुति बोलती थी, और 90 के दशक में जब 94 में ये जो गोपालगंज के जो डीएम थे उनकी हत्या हुई, और आपको याद होगा कि छोटन शुक्ला का 100 यात्रा निकाला गया था, और उसी दरमियान में, और वो पूरी जब आप लिखी थी
डीएम साहब की थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने की जवाबदेही उसी आनंद मोहन का नाम उसमें आया, उसके बाद से ये चुकी जेल गया। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि अब ये 7 पार्टियां हैं जो पक्ष में जिसकी सरकार है, और 7 पार्टियां ये तैयार है आनंद मोहन को बाहर, क्योंकि करने में आपको याद होगा कि लालू यादव की जब सरकार थी उस समय आनंद मोहन से इनकी जो है वो ये बहुत बढ़िया समझौता चुकी नहीं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन इस बार जो है तेजस्वी यादव किस कारण से उनको बाहर निकाल करके, और ये सीधा मुद्दा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने हैं ये उनको भुनाने की पूरी चूंकि तैयारी होगी, क्योंकि राजपूत वोट जो है ये चाह रहे हैं कि अब हम किसी तरीके से जो राजपूत जो हमारे वोट है वो हमारे पक्ष में हो, तो आनंद मोहन को निकाल कर। अच्छा, तो जो दूसरी बात है कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर कुछ